जय हिंद दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धमकी दे दिया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आसिम मुनीर के बाद में शाहबाज शरीफ जो चूजा है, जो क्लर्क है पाकिस्तान का, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, उसने भी भारत को धमकी दी। उसने तो ये कहा कि भाई भारत को कान पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी का अवेंस करने के लिए। और भुट्टो जो लेडी बॉय है उनका, वो उसने भी धमकियां दी है, आसिम मुनीर ने भी धमकियां दिया। तो आज एमईए ने उसका जवाब दे दिया और बहुत ही कठोर वर्ड्स यूज किए हैं, पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस बोले और बहुत सारी चीजें बोली हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को बोला है कि नहीं जी, आप पानी रोक नहीं सकते पाकिस्तान के लिए, तो भारत ने उसको भी फुट बोल दिया है। जी हाँ, एमईए ने आज बोला कि भाई हम तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते आर्बिट्रेशन कोर्ट को, और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि आईसीए को भी भारत ने आज जवाब दे दिया है। और इतना ही नहीं, भारत अब इस समय रशिया से तेल कम खरीदना शुरू करेगा, मतलब तेल खरीदना कम करेगा। अब आप बोलोगे ये क्यों, क्या ट्रंप का प्रेशर काम कर रहा है? वेल, उसके पीछे कुछ और रीजंस हैं और ट्रंप इसका इस्तेमाल करके एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला है कि भाई देखो देखो, मैंने प्रेशर डाला तो भारत कम कर रहा है। दोस्तों, ये क्या हो रहा है उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ट्रंप का जो चूजा है यूएस ट्रेजरी बेसेंट, उसने बोला है, उसने एक नई धमकी दे दी। उसने बोला कि भाई अब जो रशिया, अपना पुतिन और ट्रंप के बीच में जो बातें हुई हैं और हो रही हैं, उसका अगर पीस डील अगर आउटकम नहीं निकला तो भाई भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगेंगे भाई। तो मतलब रशिया यूक्रेन के डील को भारत के टैरिफ के साथ लिंक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेलेंस्की वहां पे थोड़ा कोशिश कर रहा है कि ये डील हो ही ना। लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाना स्टार्ट कर दिया। मोदी जी ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। वो बोलते हैं ना कि भारत के अंदर जब तक झटका नहीं लगता हम लोग ना बराबर काम नहीं करते। तो भारत ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं यूएस के टैरिफ्स को नेगेट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये भी है आज के स्टैंडर्ड एंड पुअर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने बोला कि भाई ट्रंप की टैरिफ का कोई भी इंपैक्ट भारत के ऊपर है ही नहीं। जी हाँ, एसएनपी ने ये कंफर्म कर दिया है और भारत की रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया है। जी हाँ, ट्रंप के टैरिफ के बाद में भारत की जो क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है एसएनपी ने। दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज मेरे वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत ने आज पाकिस्तान को भाई ऐसा जवाब दे दिया है, स्टेटमेंट जो मतलब एमईए ने आज तक इतनी हार स्टेटमेंट दी नहीं है किसी के बारे में। हमारे जो रणधीर जायसवाल जी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आज एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पाकिस्तान को अपनी जो रेथोरिक है उसको टेम्पर करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हमने बोल दिया है कि भाई अपनी आवाज नीचे करो, औकात में रहो, वरना पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये एमईए के जो स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल जी ने साफ अक्षरों में कह दिया है आज। तो इतना हार स्टेटमेंट मैंने आज तक कभी नहीं सुना एमईए की तरफ से स्टेटमेंट। और इतना ही नहीं, एमईए ने आज ये भी बोला कि भाई जो आईसीए जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसने जो अनवांटेड एडवाइस जो भारत को दिया है कि भाई आप पाकिस्तान का पानी बंद मत करो, ये अपने पास रखो, हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। ये बात साफ शब्दों में आज एमईए ने बोल दिया। एमईए ने ये बोला कि भाई पाकिस्तान जो है ना, जो सो कॉल्ड कोर्ट का वर्डिक्ट बोल रहा है ना, उस कोर्ट को तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये पाकिस्तान के कुछ बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स के बाद में आज एमईए ने ये बोला है। पाकिस्तान के क्या बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट थे? आसिम मुनीर ने जो यूएस में जाके बोला उसके बारे में तो मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना दिए। लेकिन उसके बाद में जो क्लर्क है वहाँ का, जो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो तो क्लर्क ही होता है वहाँ पे, उसने बोला कि भाई भारत को कान पकड़ के माफ़ी मांगना होगा अगर भारत पानी बंद करेगा तो ऐसे वेट ड्रीम्स जो होते हैं ना, सपने, वो देख रहा था, तो उसको थोड़ा झापड़ मारना जरूरी था। तो आज एमईए ने उसको थोड़ा जवाब दे दिया, हमारे जो जायसवाल जी ने। दोस्तों, और अभी एक नई रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत थोड़ा बहुत रशियन ऑयल खरीदना कम कर सकता है अगले कुछ हफ्तों में। जी हाँ, अब आप बोलोगे ये क्यों?
क्या भारत डर गया है ट्रंप के थ्रेट से? आप सोच रहे होंगे ना। इनफैक्ट ट्रंप भी यही नैरेटिव बनाने वाला है, ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है आगे जाके, क्योंकि क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2023 में भारत जब रशियन ऑयल खरीद रहा था डिस्काउंट पे, उस टाइम पे मार्केट में जो रेट चल रहा था क्रूड ऑयल का, उसमें और रशिया से हमें जो मिल रहा था उसमें $23 का फ़र्क था। मतलब 23 टू $25 तक का फ़र्क था। मतलब 70 रुपए में जो ग्लोबली जो क्रूड ऑयल बिक रहा था वो हमें रशिया $45 में बेच रहा था। तो भाई अब इतना बड़ा डिस्काउंट थोड़ी भारत छोड़ेगा, $25 का डिस्काउंट। तो इसलिए भारत ने भर भर के रशिया से ऑयल खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए भारत ने डे वन से यही कहा है कि हम मार्केट फोर्सेस के वजह से रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि प्यार है इसके लिए खरीद रहे हैं, वो बात अलग है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, लेकिन भारत ने मार्केट फोर्सेस का रीजन डे वन से दिया है। तो अब क्या हुआ कि जो प्राइस डिफरेंस $25 का हुआ करता था 2023 में, अब लास्ट मंथ का अगर हम आंकड़ा देखेंगे, रशियन ऑयल जो है वो हमें मिला है $65 में, $65.10 में हमें रशियन ऑयल मिला है उरल से। और कंपैरिजन में अगर मैं आपको बोलूँ, सऊदी अरेबिया से जो तेल हमने खरीदा है वो कुछ $69 के आसपास था। तो हार्डली अब $3.5-4 का ही डिफरेंस बच गया है। जो डिफरेंस $25 का था 2023 में, वो अब कम होके मात्र $3 से $4 का डिफरेंस है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। मतलब हाँ, $3 से $4 भी बहुत होता है। मतलब 10% कम प्राइस में हमें आज भी मिल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स उतना उस लेवल का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट का जो स्पॉट प्राइसेस है अभी ऑयल का, उसमें जो रशिया जो प्राइस में हमें बेच रहा है उसमें और मार्केट प्राइसेस में डिफरेंस जो है बहुत कम हो रहा है। तो यही वो कारण है कि भारत शायद मार्केट रेट के हिसाब से अपना जो ऑयल जो है वो दूसरे जगहों से भी डाइवर्सिफाई करेगा। अभी फिलहाल 38% के आसपास है जो हम रशिया से लेते हैं, ये और अब कम हो सकता है, लेकिन बंद कभी नहीं होगा, ये तो गारंटीड है, बंद कभी नहीं होगा, लेकिन कम हो सकता है अभी। लेकिन ट्रंप को क्या है ना, फेक विक्ट्री क्लेम करने का शौक है, राइट? तो वो उसका मुझे ऐसा लगता है प्लान ये है कि आगे कुछ हफ्तों में जब भारत ये कम करेगा ना, तो ट्रंप क्या करेगा, वो पूरे दुनिया को बोलेगा ये देखो जी, मैंने बोला था ना, मैंने प्रेशर डाला था, इसलिए देखो भारत ने अभी ऑयल खरीदना बंद कर दिया और भारत ने घुटने टेक दिए। ये नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया में दोस्तों चलने वाला है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये नैरेटिव चलने वाला है। क्योंकि ये बोलते हैं ना, आप लोग अगर सुबह ब्रश कर रहे हो, तो आपको अगर कोई आके बोलेगा कि तुम्हें ब्रश करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ करना पड़ेगा, तो जब आप सच्ची में ब्रश करोगे तो आदमी आपको बोलेगा कि भाई मैंने बोला इसके लिए तुम ब्रश कर रहे हो, राइट? तो कुछ ऐसी ही बातें आप समझ लो डोनाल्ड ट्रंप बोलने वाला है भारत को। लेकिन ऑयल तो एक बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है ट्रंप की स्ट्रैटेजी में। असल गेम क्या है, देखिए, एक सैवियो रॉड्रिग्स जो हैं वो गोवा क्रॉनिकल चलाते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया ट्विटर में, जो मेरी एनालिसिस से भी मैच करता है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बोला उससे भी मैच करता है। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया ट्वीट का। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई ऑपरेशन 37 स्टार्ट हो गया है CIA की तरफ से भारत के अंदर तख्ता पलट के लिए, और 12 महीने का एक टाइम मिला है CIA को भारत के अंदर रेजिम चेंज करने के लिए। और जो रूलिंग पार्टी के अंदर 37 MPs को टारगेट किया जा रहा है। और CIA के पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, किसी दिन वीडियो भी बना लूंगा, कि ब्लैकमेल करना, हनी ट्रैप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है मोदी जी को हटाने के लिए की जा रही है। तो भारत के अंदर भी अब आपको प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, बाहर से भी इकोनॉमिक प्रेशर देखने को मिलेगा, और हो सकता है एक और वॉर में भारत को फंसाया जा सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पे ये भी एक एंगल है। टैरिफ तो चलो ट्रंप को भी पता है यार कि भारत को कुछ नहीं होने वाला टैरिफ से, क्योंकि अब स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ने, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने भी बोल दिया है कि भारत को कुछ इम्पैक्ट होगा ही नहीं टैरिफ का, क्योंकि भारत का जो GDP जो है उसका मात्र 2% जो है वो US को एक्सपोर्ट करने से इम्पैक्ट होता है, सिर्फ 2%। अब आप सोचिए 2% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, हमारे जैसे बड़े देश के लिए। और जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो डायमंड्स और जो हमारे फिशरीज जो हैं अभी इम्पैक्ट हुए हैं, श्रिम्प्स के एक्सपोर्ट्स जो इम्पैक्ट हुए हैं,
उनके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत भारत ने ऑलरेडी सी फूड एक्सपोर्टर्स को ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में प्रोडक्ट अपने जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेना encourage करना स्टार्ट कर दिया है। टेक्सटाइल्स और केमिकल्स जो हैं उनके लिए भारत स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट कर रहा है, जो इनफैक्ट ऑलरेडी इस बजट में था, लेकिन अभी इस बार सिर्फ स्पेसिफिकली जो यूएस टैरिफ्स की वजह से जो इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुए हैं उनके ऊपर अब प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है भारत की तरफ से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 4 कमिटीज़ फॉर्म हुई हैं मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और इसको एक 100 बिलियन एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बनाने का प्लान है 2030 तक भारत को। तो काफ़ी सारे स्टेप्स भारत, और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भारत पे काम कर रहा है अभी इस समय जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और रिफॉर्म्स भी भारत अभी लेके आ रहा है बहुत सारे। तो भारत ने ऑलरेडी अपना प्लान्स बना चुका है हर सेक्टर में इसको नेगेट करने के लिए। ये जो 2% है ना, छोटा सा है, ठीक है, भारत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग इससे भी इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन उसको भी नेगेट करने के लिए भारत सरकार के पास अभी प्लान बना दिया है भारत सरकार ने। लेकिन एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत ने अपने दरवाजे खुले भी रखे हैं। देखिए अगले 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 20 दिन के अंदर क्या होने वाला है कि जो यूएस की डेलीगेशन है वापस भारत आने वाली है ये मंथ एंड में, और माना जा रहा है कि भारत अभी भी स्ट्राइकर व्हीकल्स, जैवलिन मिसाइल्स, बोइंग के साथ जो डील्स हैं ये सारी चीज़ें नेगोशिएट कर रहा है। जी हाँ, ये डील्स कैंसिल नहीं हुई हैं, राजनाथ सिंह जी ने क्लैरिफाई किया था ये बात, और ये अभी जो रिपोर्ट्स के अनुसार ये डिफेंस डील्स अभी भी भारत नेगोशिएट कर रहा है। तो एक फाइनल अपॉर्चुनिटी भारत दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को कि भाई देखो लास्ट ऑफर है, अगले 20-25 दिन के अंदर हम अभी भी ट्रेड करने के लिए तैयार है। इसके बाद में भी अगर आप नहीं करना चाहते हो फॉर वॉट एवर रीज़न, आपको भारत को नीचे गिराना है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, तो आगे वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो है हमने अभी भी दरवाज़ा खुला रखा है, ऐसा भारत ने पोस्टरिंग किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। देखिए यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उसने ये बोला है कि भारत जो है ना बहुत रिकैलकिट्रेंट है, मतलब भारत ना बहुत ही अड़ा हुआ है नेगोशिएशंस के अंदर। तो ये बात उसने कही, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर इसका मतलब हमारे जो बंदे हैं वो अच्छा नेगोशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा दुश्मन अगर ऐसा बोल रहा है तो ये तो अच्छी बात है। तो उसने ये भी लेकिन एक बात बोली कि भाई अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील अभी साइन नहीं हुआ तो भारत को और ज़्यादा सैंक्शन लगेगा। भाई ये क्या बात होगी, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग है तो उसमें भारत को टैरिफ लगाने का क्या सेंस बनता है। और इतने में टैरिफ तो अभी अभी लगाया है, अभी तक इम्प्लीमेंट करना तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, टैरिफ 27 अगस्त से होगा, लेकिन ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई देखो भारत को कितना बड़ा धक्का पहुंचा है इसके वजह से। भाई कितना बड़ा धक्का कैसे पहुंचा है भाई, टैरिफ तो अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, सेकेंड 25%। अभी से ही वो बोल रहा है कि भाई, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई पुतिन का जो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल बायर है उसको 50% टैरिफ हमने लगा दिया है, इससे देखो कितना बड़ा धक्का रशिया को पहुंचा है और उसको पहुंचा है। भाई ये क्या बात हो गई, मतलब बेवकूफ़ाना बात हो गई। यहाँ पे टैरिफ लगे भी नहीं है और वो बोल रहे हैं कि धक्का पहुंच गया। और टैरिफ जो लगा है उसमें फार्मा पे तो लगाया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो लगाया नहीं, आईटी सेक्टर और सर्विसेज पे तो लगाया नहीं। तो ये पूरा दिखावा है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ये टैरिफ से भारत के ऊपर कुछ असर पड़ने नहीं वाला है, ये पीआर और ऑप्टिक्स है। और टैरिफ जो है ना वो बहुत ही छोटा कंपोनेंट है भारत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब बहुत बड़ा प्लान है पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को मिलिट्रीली कैसे एक मोदी जी को एक पीआर लॉस दे के तख्ता पलट भारत के अंदर करने के लिए ये डीप स्टेट की बहुत बड़ी साजिश है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए रिस्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सेकेंडरी टैरिफ की बात कर रहा है, मतलब कोई भी देश, जो भी देश अगर भारत के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाने की बातें शुरू हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो ये भारत के लिए एक थ्रेट है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप किसी दूसरे देश पे सैंक्शंस लगाते हो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दूसरा देश का इकोनॉमी भी तो इम्पैक्ट होता है ना, उनको भी तो एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन ढूंढना पड़ता है ना। तो वो चीज़ वो दूसरे कंट्रीज कैसे लेंगे, और
उन दूसरे कंट्रीज का रिलेशन का इम्पैक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रिलेशन है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये एक्शन का, तो ये भी देखने वाली बात है ना। तो ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस की डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहा है, स्कॉट बेसेंट भी जो धमकी दे रहा है, ये बोलने में तो बहुत आसान है लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस है। देखिए यूरोपियन यूनियन तो मान लेगा क्योंकि वो तो अभी पूरी तरीके से ट्रंप के चुंगल में फंस चुका है, लेकिन बाकी देश कैसे रिएक्ट करेंगे हमें देखना पड़ेगा। और देखिए भारत को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6.5% पे आज भी हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है, ये टैरिफ के बाद भी। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने तो ये बोल ही दिया है। और हमारा जो डेमोग्राफी है 28.8 ईयर्स का हमारा मीडियन एज है हमारे देश में, यूएस में 38.5। जी हाँ, 40 साल के लोग एवरेज एज है यूएस के अंदर। यूरोप में तो 43 है, मतलब सारे बुढ़ऊ लोग रहते हैं यूरोप में और यूएस में, और हमारे यहाँ पे 28.8 है। तो हमारा जो डेमोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, हमारी जो यूथ है, ठीक है एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस इस समय है लेकिन बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है हमारे पास। और हमारी जो ट्रेड है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड करते हैं, यूरोप के साथ करते हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। तो भारत को रोकना बहुत मुश्किल है। भारत अगले 18 महीनों के अंदर $1 ट्रिलियन और अपनी जीडीपी में ऐड करने वाला है। जी हाँ, 4.18 से लेके 5 to 6 ट्रिलियन तक भारत पहुंचने वाला है अगले 2 साल के अंदर। तो इतना बड़ा जो ग्रोथ हमें मिल रहा है, ये ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स को। जैसे भारत को एक बहुत बड़े जंग में फंसाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान होगा भारत का, या फिर भारत में तख्ता पलट करके कुछ बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेड डील्स करवाने होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है। भारत के अंदर कितने सारे लोग आए और गए जो तख्ता पलट की कोशिश किए थे सीआईए वाले, क्योंकि क्या है ना, भारत के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे कास्ट्स हैं, तो पूरे देश में एक साथ तख्ता पलट करवाना बहुत मुश्किल है। मतलब आप चाहो तो कोई पंजाब में थोड़ा एक्टिवेट कर सकते हो फ्रॉम अ सीआईए पर्सपेक्टिव, या आप थोड़ा प्रोटेस्ट पंजाब में कराना है करा सकते हो, आप चेन्नई में करा सकते हो, आप थोड़ा बहुत कहीं नॉर्थ ईस्ट में कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चाहते हो, अगर आपकी सारे के सारे भारत के अंदर सारे स्टेट्स के अंदर एक साथ पब्लिक खड़े हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, वो ना करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा सीआईए को, और मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। इसलिए भारत सेफ है एज ऑफ नाउ। लेकिन मोदी जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई उनको एक पर्सनल सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। अब ये पर्सनल सेक्रीफाइस उन्होंने किस एंगल से कहा है वो मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में बता दिया है। भारत को एक जंग में फंसाया जा सकता है जहाँ पे वापस एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है भारत के खिलाफ। लेकिन एक होप भी है, अक्टूबर तक बेसेंट जो यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी उसने कहा है कि अक्टूबर तक वो सारे के सारे ट्रेड डील्स फाइनल करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। तो 50% ना सही, लेकिन अगर 30% में भी अगर वो क्लोज हो जाता है, फिर भी भारत ठीक ठाक मैनेज कर सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इसको क्लोजली ट्रैक करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।